एक राजपूत के बिना इनकी डगर बड़ी ही कठिन होने वाली है। लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी चूक होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये कहना है लवली आनंद के पति आनंद मोहन का। दरअसल लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में शिवहर से एनडीए की तरफ से प्रत्याशी रहती हैं लवली आनंद, चुनाव जीतती हैं और उसके बाद संसद भवन तक पहुंच जाती हैं, शिवहर से सांसद बन जाती हैं, लेकिन उन्हें केंद्र मंत्रालय में कोई जगह नहीं मिलती है। अब इस पर आनंद मोहन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि किसी भी ठाकुर को मंत्रालय नहीं दिया गया है और ठाकुर के बिना उनकी जो डगर है वो बेहद ही कठिन होने वाली है। और आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है लवली आनंद को लेकर के, आइए आपको बताते हैं। बिहार के पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन ने अपनी पत्नी एवं शिवहर से जनता दल यूनाइटेड को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जदयू और उसके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा है कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं है। अगर लवली आनंद को केंद्रीय मंत्री बनाया गया होता तो आज पूरे बिहार का ठाकुर समाज जदयू के साथ खड़ा होता। उन्होंने एनडीए में शामिल दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सामने है। राजपूत समाज का नोटिस में नहीं लेना उनके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। आनंद मोहन ने एक वेब चैनल को दिए इंटरव्यू में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार में राजपूत समाज को तवज्जो न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अन्य जातियों के नेताओं को आगे बढ़ाने पर भी तंज कसा। आनंद मोहन ने कहा कि वो किसी भी समाज के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। वो समाज उस लायक है तो उन्हें पद मिले। किसी को राज्यसभा सांसद तो किसी को एमएलसी बनाया गया। ये आज का नहीं, पहले भी हो चुका है। मगर सवाल है कि क्या राजपूत समाज किसी के लायक नहीं है। आनंद मोहन ने आगे कहा कि राजपूत पुरुषार्थवान जिंदा कौम है, उसको पार्टियों को नोटिस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2025 सामने है। ठाकुरों के बीजेपी का कोर वोटर होने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा जो ये मान बैठे हैं कि हम किसी पार्टी के गुलाम हैं, तो ऐसा नहीं है। 2025 की डगर कठिन है, इसलिए राजपूत समाज को समय रहते सम्मान देना चाहिए। राजनीतिक प्रशासनिक ओहदों में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में समाज को सम्मान मिलना चाहिए। हम जिसके लायक हैं कम से कम उतना तो हमें पूछा ही जाना चाहिए। बता दें कि आनंद मोहन की गिनती बाहुबली से नेता बने चंद लोगों में से होती है। वे राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। आईएएस अधिकारी रहे जी कृष्णैया के हत्याकांड में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। पिछले साल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया था, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन अपने राजनीतिक प्रभाव को फिर से मजबूत करने में लगे हैं। इस साल जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में वापसी की तो आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद भी पाला बदलकर आरजेडी से जदयू में आ गए। वहीं जदयू ने लोकसभा चुनाव 2024 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया और वे जीतकर संसद भवन तक पहुंची गई। तो देखिए, अब ठाकुर समाज को, राजपूत समाज को आगे न बढ़ाने का इल्जाम बिहार सरकार पर और केंद्र की मोदी सरकार पर भी आनंद मोहन लगा रहे हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि उनकी पत्नी यानी शिवहर से सांसद लवली आनंद को केंद्र सरकार में, केंद्र मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज या ठाकुर समाज किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं है, उसे तो तवज्जो मिलनी ही चाहिए क्योंकि वो इतना हक तो रखता ही है। दरअसल एक वेब चैनल को इंटरव्यू दिया है आनंद मोहन ने और इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पत्नी यानी लवली आनंद को मंत्रिमंडल में, केंद्र मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने को लेकर के अपनी नाराजगी भी जाहिर की और साथ ही साथ एक तरीके से कहे तो चेतावनी भी एनडीए को, सरकार को दे दी है कि 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उस बिहार विधानसभा चुनाव में अगर राजपूतों को सम्मान नहीं दिया गया, अगर राजपूतों को तवज्जो नहीं दी गई तो जो डगर है वो बेहद ही कठिन होने वाला है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।